अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मोटरसाइकिल का इंजन बनाना इतना आसान है कि ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये मोटरसाइकिल का इंजन बना के दिखाएगा। और ये एक बलोच है और देखिए इसने सबसे पहले मोटरसाइकिल के इंजन को पार्ट्स सारे खोल लिए और उसके बाद हर पार्ट्स हर पुर्जे को मिट्टी के तेल से धो के ये ट्रे में रख रहा है। ये देखें, पूरे इंजन के सारे पार्ट्स को इसने धोना है और अच्छी तरह धोना है। और आपको उसके शुरू वाली पिक और उसके बाद जब वो धुल के फिर दिखाया जाता है, वो देखिए कितना ये लश हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये इंजन का पूरा पूरा इंजन ही है। और ये अच्छा, इसकी महारत ये है और उस्तादी ये है कि जब तक इंजन अंदर से सही कंपनी की तरह साफ़ ना हो तो ये देर पा नहीं चलता। उसकी वजह ये है कि जो गंदा ऑयल होता है इंजन का, वो फिर दोबारा वो उसी तरह पूरे पुर्जों को में चलता रहता है। साथ आपका पिस्टन भी जल्दी चला जाता है, गरारियाँ भी, हर चीज़ जो है ना, इंजन देर पा इसी वजह से नहीं चलता। जिस तरीके से ये तरीका मैं सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो इस तरीके से अगर आपने इंजन बना लिया है तो वो बिल्कुल कंपनी की तरह 1 लाख किलोमीटर कम अज़ कम वो चलेगा, बिल्कुल बेखौफ। अभी इंजन क्यों 20-25 हज़ार पे जवाब दे जाती है, इसकी वजह भी यही है कि इसको ठीक तरीके से बनाया नहीं जाता। अभी देखिए सारे पुर्जे ऐसे साफ़ हो गए जैसे कंपनी की तरह होते हैं। ठीक है, जब भी आप अगर ख़ुद भी नहीं बना सकते, हालांकि इसमें कोई सेंस नहीं, आपके पास 7-8 पाने हो तो फिर आपको इंजन खोलने में और बंद करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने ख़ुद नहीं भी बनाना तो आप जब भी इंजन बनाएं तो आपने ये चीज़ें, ये पूरी वीडियो देखें, इसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें साफ़ होने वाली होती है, कौन सी चीज़ कैसे लगाई जाती है। तो अगर वो उस तरीके से नहीं लगी, इंजन तो बन जाता है लेकिन वो फिर बाद में मसला होता है। जैसे अभी ये सीलें लगा रहे हैं, सील के साथ सिलिकॉन भी लगा रहा है, नया सील भी लगा रहा है। इंजन ये जब तक ये दोबारा नहीं खोलेंगे तो प्ले बंद है, तब तक इसका जो इंजन है वो ऑयल लीक नहीं होगा। और जब ऑयल लीक नहीं होगा तो आपका इंजन साफ़ सुथरा कंपनी की तरह नज़र आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, इंजन बनाने का तरीका भी यही है। अभी ये सारे पुर्जे उस तरह। अच्छा, इसमें साइंस क्या है, जो चीज़ आपके इंजन में ख़राब है, मिसाल के तौर पे आपका रिंग पिस्टन है, रिंग पिस्टन भी आपको नया ही लेना पड़ेगा। और नया लेके आप लेद वाले मशीन के पास जाएंगे और वो ही यही मिस्त्री आपको कहेगा कि आप लेद वाले के पास जाएं और वहाँ से फिट करके लाएं। तो फिर फ़ायदा क्या है, वो भी वो करेगा, हर चीज़ जो करनी है लेद। अच्छा, इसका वेट ख़राब था इस इंजन का, वेट भी लेद वाले ने फ़िट किया और बिल्कुल हर चीज़ ओके करके बस इधर ला के इसने फ़िट किया इंजन के अंदर। बाकी पूरी सेटिंग लेद वाला करता है। और अगर आपने बोर करना है उसके अंदर, बड़ा पिस्टन रखना है तब भी उसने करना है, रिंग करना है तब भी उसने करना है। अच्छा, इसके अंदर अगर वो गेयर गरारी ख़राब हो जाए वो भी इस तरह है। अच्छा, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, वो भी क्या है, चीज़ आप नहीं लेकर आएंगे, वो पुरानी उतार देंगे, नहीं लगा दोगे। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि जो सीले आप लगा रहे हैं, सीले आप सही तरीके से लगाएं। जो पुर्जा आप बिठा रहे हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से बिठा के फिर उसके बाद नट टाइट करें सारे। ये देखें, हर चीज़ के ऊपर सील। कड़ा भी आपने चारों साइड पे जो है ना इसका सील लगाना है, उसके बाद चौरस हो। और इसके अंदर और कोई सेंस नहीं है इसकी, सिर्फ जो वो ऑलरेडी हर पुर्जा अपनी जगह पे खुद ही बैठेगा। वो कहेगा मैं बैठ, ऊपर बता, पुर्जा खुद ही बताता है कि मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइमिंग चेंज जो है, ये टाइमिंग चेंज ये थोड़ा मुश्किल होता है
लगाने का मसला नहीं है, सिर्फ इसकी जो सेटिंग है वो सिर्फ टाइमिंग जो है ना इसकी सेट होनी चाहिए। वो उसकी एक यहाँ पे एक निशानी लगी हुई है, ऑलरेडी इसमें मार्क हुआ होता है, उसको जो है ना आपने बिल्कुल बराबर लाना है, और वो अगर बराबर आ गया तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका भी करेंगे क्या कि इसकी ये ऑयल पंप का है, ठीक है। यहाँ इसकी यहाँ से पता चलता है कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको बनने के बाद लगा देते हैं साइड। इसके भी ऊपर भी 3 नट लगे हुए हैं, बस पूरे इंजन को 3 नट ने होल्ड किया होता है। अब तरीके से बिठा दें, उसके बाद ऊपर कार्बोरेटर वाले सारा सिस्टम लगा दें। ये कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत अच्छा मैकेनिक है उस्ताद साजिद, मेहनती है। और दूसरा ये जो काम करता है गाड़ी का इंजन को, एक तो बिल्कुल कंपनी की तरह फिटिंग करता है, और दूसरी जो गाड़ी जो असल बेसिक चीज़ ये है कि जो वो इंजन के अंदर की सफाई है वो अगर प्रॉपर हो तो फिर उसके बाद इंजन देर पा चलता है। और सफाई आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है कैसे इसने माशाल्लाह सफा किया अंदर से। देखिए माशाल्लाह इंजन स्टार्ट हो गया है, ऑयल भी काम कर रहा है, पंप काम कर रहा है, ठीक है। ऑयल पर आ रहा था इसलिए ढक्कन खोल के रखा हुआ था। बाकी इसकी पेट्रोल की सेटिंग करते हैं, कवर शवर लगा देंगे सारे। जो इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उस्ताद साजिद को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। ये उस्ताद साजिद है, ठीक है, एनक वाला। इसकी पेट्रोल की सेटिंग करेगा तो आपकी कम से कम 60-70 किलोमीटर के हिसाब से भी चलेगी 1 लीटर में। ये इंजन स्टार्ट हो गया। अब इसकी रनिंग की तरीका मैं बताता हूँ। ये अभी रनिंग में करवा रहा हूँ इसका। मोटरसाइकिल को आपने डबल स्टैंड पे खड़ा कर देना है, और उसके बाद इसको इंजन को स्टार्ट करके पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा गियर लगा के छोड़ देना है, और कम से कम 1 घंटा ये लगातार चलता रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको कम लोड पे, कम वेट पे इसको रवां किया तो ये देर पा बहुत अरसा चलेगा। तो ये देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।